नमस्कार दोस्तों। आज मार्केट में एक और दिन तेजी का रहा। देखो, कल कंसोलिडेशन रहा, आज हमें तेजी मिली। सिंपल सी बात इतनी सी है कि मार्केट, लेकिन अब हम जहां खड़े हैं वो है हमारा रेजिस्टेंस जोन। हमने कई बार मल्टीपल टाइम 24,300 से 24,500 के बीच में आए हैं, वहां पे सब कुछ अच्छा दिखता है, बुलिश होता है, और अचानक से वहां से हमें गिरावट देखने को मिल जाती है। तो अब हमें कॉन्शियस रहना है। अगर हम 200-300 पॉइंट की रैली मिस कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम है। 24,500 के ऊपर अगर हम सस्टेन कर रहे हैं तो ही हम सोचेंगे कि यहां से हम 25,000 25,200 तक जा सकते हैं। चार्ट पे समझते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। देखो, हमारे को यहाँ पता है कि यहाँ पर हमारे पास इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस है। एक सिंपल सी बात है, 24,500 के ऊपर हम जैसे ही सस्टेन करेंगे तो हमारे पास यहां से लेके 25,500, या मैं अगर सीधी सी बात कहूं मंथली टाइम फ्रेम पे जाऊं तो 25,200 तक की जगह मेरे पास खाली है। वो मैं को ये मुझे देखने को मिल सकती है। एक चीज याद रखें कि ये संभावनाएं पूरी हैं, आराम से हम जा सकते हैं। इसके लिए हमें कोई बहुत बड़े टिपिकल होने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन इसको पार करना जरूरी है। नीचे की तरफ हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, नीचे 23,200 तक आएगा तो हम जरूर यहां पर बाइंग की कंडीशन सोचेंगे, क्योंकि ये अच्छी जगह है। क्योंकि देखो, इस समय मार्केट को अगर हम मार्च 2026 से कह रहे हैं तो ऑलमोस्ट, मतलब हम अभी 7 महीने में बैठे हैं, 3 से 4 महीने हो गए मार्केट एक ही रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है। यही एक अच्छी बात है। सिंपल सी जो बात है वो यही एक अच्छी बात है। ठीक है, यहां से हमें ऊपर देखने को मिलता है। अगर ये सस्टेन कर जाता है तो मैं मानता हूं बहुत बढ़िया। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है, हमारे इसके मार्केट के पॉजिटिव के पक्ष में क्या है। देखो, पक्ष को समझते हैं तो हमें एक चीज ये समझनी होगी कि इस समय जो सबसे बड़ा जो हमारा प्रॉब्लमेटिक था, कोस्पी इंडेक्स, कोस्पी का रिवर्स की ये गिरता हुआ जा रहा है, तो इसकी वजह से हमें रिवर्स एआई ट्रेड का बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, लेकिन कोस्पी में भी एक बड़ी बात यह है कि हम वीकली के और मंथली के डिमांड जोन के पास है, तो हो सकता है कोस्पी में एक रिकवरी देखने को मिले। लेकिन इसकी जो ये गिरावट है ना, ये हमें यहाँ पे बहुत कुछ बताती है कि यार रिवर्स एआई ट्रेड की वजह से हमें बेनिफिट मिल रहा है। हम टॉप से अगर कोस्पी को देखें तो इस समय तक कोस्पी 40%, और अगर आज के दिन का लो को देखें तो 44% की इसने गिरावट दिखा चुका है, ऑलमोस्ट बेयर मार्केट के अंदर है। ठीक है, ये हमें बेनिफिट देखने को मिल रहा है। साथ में अगर हम ब्रेंट देख रहे हैं, ठीक है, तो ब्रेंट अगेन यहां से मजबूती दिखा रहा है, $90 के पास चले गए। देखो, कुछ चीजें हमें सब कुछ चीजों को एक साथ देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी चीजों का हमें सॉल्यूशन मिलेगा। अगर क्रूड वापस से $90 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसका मतलब हमारे इक्विटी को टिकना भारी हो जाएगा। दैट्स नॉट ए पॉसिबल। तीसरा, कुछ अच्छी चीज क्या है कि रुपये ने मजबूती दिखाई है, वापस $95 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हमारे लिए बहुत अच्छे संकेत है। देखो, इस समय बहुत कुछ चल रहा है, मैं आपको न्यूज के बारे में नहीं बताऊंगा, न्यूज क्या चल रही है वो आप सब मुझसे ज्यादा जानते हो, दिन भर न्यूज चैनल खोल के बैठे हो। लेकिन टेक्निकल लेवल्स क्या है, कौन से टेक्निकल लेवल आपको बेनिफिट देंगे, कौन से नुकसान देंगे, मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूं। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि भाई, जब हम जहां बैठे हैं, हो सकता है कल को हमें और 100-200 पॉइंट मिल जाए, लेकिन आप ये मान के चलो, ये जो लक्ष्मण रेखा हमने खींच रखी है, ये इसके ऊपर जब तक सस्टेन ना करे तब तक आपको यहां पे तेजी नहीं देखनी। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, जो जो हमारा दूसरा सबसे बड़ा इंडाइसेस है। बैंक निफ्टी के अंदर तो अभी हम, मतलब पिछले ये जून 2026 से ही हम इस बारे में बात कर रहे हैं, जून से ही हम ये बात कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी में अब वो वाली बात नहीं है जो हमें देखने को मिल रही थी। क्यों? क्योंकि हम बैंक निफ्टी मंथली के सप्लाई जोन के पास आ चुका है, वीकली का सप्लाई जोन भी पास में है, और डेली के तो मल्टीपल सप्लाई जोन इसके पास है। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं आपसे एक सिंपल सी बात कहूंगा, मैं तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल बात
कि बैंक निफ्टी में कॉन्शियस रहे। साथ में अगर मैं आरएसआई देख रहा हूं तो आरएसआई डाइवर्जेंस भी मुझे बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं, उसकी वजह से मैं गिरा हूं। हाँ, अगर वापस से आरएसआई जो है 60 के ऊपर सस्टेन करने लग जाएगी तो हम सोचेंगे, लेकिन फिर भी हम वहां पे भी हमारी एक प्रॉब्लम आएगी कि हमारे पास एक सप्लाई जोन है जो हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम है। देखो सिंपल कुछ बातें आप समझो कि अगर हम कहीं रेजिस्टेंस के पास हैं और अगर हम वहां से 2-3 हजार पॉइंट अगर बैंक निफ्टी में छोड़ दें तो उसकी वजह से, अगर हम उसको छोड़ दें तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर हम ऐसी जगह जहां प्रॉब्लम हो सकती है और वहां बाय करें और वहां से गिरना शुरू करें और हम काट भी ना पाए और वहां से नीचे की तरफ आए और पता लगा कि 5,000-7,000 पॉइंट नीचे आ गए, तो भैया बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखें। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अभी बैंक निफ्टी को अवॉइड करें, थोड़ा सा अवॉइड करें। ठीक है, हाँ नो डाउट बैंक निफ्टी को जो एचडीएफसी बैंक है वो एक ऐसी जगह बैठा है कि वो यहां से सपोर्ट दे सकता है। ठीक है ना, इस लेवल से वो सपोर्ट दे सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात कहूंगा कि कभी कभी क्या होता है, इस तरह की चीजों में हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक इकलौते बैंक एचडीएफसी बैंक की वजह से मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि सब कुछ सही होगा। अगर उल्टा ये नीचे की तरफ जाने लगा तो हमें बड़े ब्रेकडाउन भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आप सबको अगर ऑटोमेटिकली सप्लाई एंड डिमांड जोन के लिए आपको पता करना है, आपको चाहिए कि यार कहां पे मैं बाय करूं, मैं कहां सेल करूं, कहां मुझे आरएसआई के डाइवर्जेंस भी पता लग जाए, मैं मल्टीपल अलग अलग इंडिकेटर्स की मुझे जरूरत महसूस ना हो, इस चीज के लिए मुझे चाहिए। तो देखो आप हमारे इस इंडिकेटर को ले सकते हो। इस इंडिकेटर के बारे में अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो नीचे हुए नंबर पे आप संपर्क करें, आपको है ना यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, चाहिए क्या 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 फैसिलिटीज हैं इसके अंदर, वो देखें कि देखो इसके अंदर आरएसआई और आरएसआई डाइवर्जेंस ऑटोमेटिकली है, स्टोकास्टिक दिया हुआ है, साथ में ऑटोमेटिकली डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड जोन्स के पैटर्न क्या है ये आपको यहाँ पता लग जाता है। साथ में हमें ये भी है कि अगर मान लो मुझे कोई पर्टिकुलर, अगर मेरे को मान लो कि अभी जो एक डिमांड जोन है, ठीक है, जिस भी डिमांड जोन्स को मुझे, अगर मान लो कोई एक डिमांड जोन है जिसको मुझे चाहिए कि वो सारे टाइम फ्रेम पे मुझे दिखाई दे, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं उसको पिन कर सकता हूँ, अनेबल कर सकता हूँ वो डिमांड जोन या सप्लाई जोन कौन सा है। ठीक है, ये ठीक है, वीकली पे या डेली या कौन से टाइम फ्रेम पे। ठीक है, जोन नंबर 1। अब ये जो टाइम फ्रेम है मुझे हर टॉस पे दिखाई देगा। ऐसे 3 में डिमांड या सप्लाई को मैं कर सकता हूं जहां मुझे कंपेयर करने की इच्छा हो कि यार ये वाला जोन मुझे वीकली के लिए सपोर्ट में है या नहीं है। ठीक है, साथ में हमारे को यहाँ क्या मिल रहा है, मुझे कितनी बेस कैंडल्स होनी चाहिए। ठीक है ना, मुझे इसका पता चल रहा है। ठीक है, मुझे बॉडी टू विक चाहिए या विक टू विक चाहिए, ये भी मुझे यहाँ से पता लग रहा है। ठीक है ना, वो सारी चीजें मैं यहाँ से मैं वर्किंग कर सकता हूँ। साथ में मेरे पैटर्न्स कैसे होंगे। ठीक है, अगर मुझे प्रॉक्सिमल और डिस्टल दिख रही है तो मैं उसके लिए यहाँ पे यस कर सकता हूँ कि मुझे प्रॉक्सिमल और डिस्टल दिखनी चाहिए। मुझे ईएमएस देखनी है, जैसे मान लो मुझे 9 और 50 ईएमए देखनी है, तो मुझे अलग से एक इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बता रहा है। ठीक है, या मुझे सारी ईएमएस चाहिए तो सारी ईएमएस दिख जाएंगी मुझे। ठीक है, ऐसे मैं मानता हूँ कि इतनी सारी की जरूरत नहीं है, इतने से ही सफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, साथ में मुझे मान लो कुछ ऐसा है, जैसे मैं एचडीएफसी बैंक को देख रहा हूं तो मैं मान रहा हूं कि इस समय मान लो मुझे, मेरे पास इसकी वैल्यू क्या है, विक्स की वैल्यू क्या चल रही है, या यूएस डॉलर की वैल्यू क्या चल रही है, या कोई भी ऐसी चीज। जैसे मैं चाहता हूं कि क्रूड की वैल्यू क्या चल रही है, अगर मैं मान लो क्रूड की वैल्यू चाहता हूं, ठीक है, तो मैं क्रूड की वैल्यू को यहां पर इंसर्ट कर सकता हूं, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे क्रूड की वैल्यू दिखाई देने लग जाएगी। ठीक है ना, तो वापस ही नॉर्मली हो जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ, वर्किंग कर सकता हूँ। ठीक है, ये अच्छी बात है। साथ में मैं अनेबल कर सकता हूँ, अगर मान लो मैं अनेबल कर रहा हूँ कि मुझे कौन से सेक्टर के साथ या किसी पर्टिकुलर स्टॉक के साथ मुझे इसमें वर्किंग करनी है, कंपैरिजन करना है कि यार ये तो कोई डिमांड जोन में नहीं आ, जैसे एचडीएफसी बैंक है और मैं चाहता हूँ यहाँ पे साथ में मुझे बैंक निफ्टी दिखता रहे और फाइनेंस निफ्टी का पता चलता रहे कि वो भी कोई सप्लाई जोन या डिमांड जोन में आ रहे हैं क्या। तो देखो आपको अब बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी क्या है वो आपको यहाँ दिखाई देने लग गए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर मुझे एक चीज और बेनिफिट मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है ना, यहाँ पर एक चीज का मुझे और बेनिफिट मिलता है कि अगर
मेरा कोई डिमांड जोन है, ठीक है, वो किसी दूसरे डिमांड जोन को कोइंसाइड कर रहा है, तो वो मुझे बताएगा कि मेरा कौन सा डिमांड जोन को कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे देखने को मिल जाती है यहाँ पर। इसमें मतलब एक पूरा सॉल्यूशन ही आपके पास है। अगर आप इंटरडे ट्रेडर हैं तो अच्छा है, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो अच्छा है। इंटरडे ट्रेडर में अब जैसे आपको देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ से ये लगातार है ना आपको नीचे देखने को मिला, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें बियर दिखा रहा था, तो यानी कि यहाँ मार्केट ऊपर जाने की संभावना कम है। तो इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, इस बारे में कुछ जानकारी करनी है, तो आप हमें लिखें। आप सबके लिए आप सबको नीचे नंबर दिए गए, इस पे लिखें। बाकी आप सबको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट तो जरूर करें। धन्यवाद।